नोएडा की सोसाइटी में महिला से बदसलूकी के मामले के बाद यूपी में एक और कथित भाजपा नेता के द्वारा महिला के साथ मारपीट और अभद्रता का मामला सामने आया है। दरअसल मामला बरेली के शहर कोतवाली थाना क्षेत्र के ख्वाजा कुतुब का है, जहां पर सत्ता के नशे में चूर जितेंद्र रस्तोगी पर आरोप है कि उसने अपने साथियों के साथ मिलकर गुंडागर्दी की और पीड़ित महिला अनुराधा रस्तोगी और उसकी बेटी को गिराकर पीटा। इस पूरे मामले में बताया गया है कि घर के बाहर गड्ढा खोदने और अवैध अतिक्रमण करने को लेकर पूरा विवाद शुरू हुआ, जिसमें दोनों ही पक्षों में आपस में तलवारें खिंच गईं और बात इस हद तक पहुंच गई कि मारपीट भी की गई। वहीं इस पूरी घटना का पूरा वीडियो वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। वहीं जब हमने इस पीड़ित महिला अनुराधा रस्तोगी से बात की तो उनका कहना था कि नाली साफ करने से उन्हें रोका गया, जिसमें भाजपा नेता जितेंद्र रस्तोगी ने अपने दबंगई के बूते आसपास के पड़ोसियों को बुलाकर इकट्ठा किया और मैंने उन्हें रोका तो उन्होंने मुझे मारा पीटा और मेरी बेटी के साथ भी मारपीट की। मेरी समस्या ये है कि मुझे अपनी नाली को सफाई करने से रोका गया, जिसमें कि भाजपा नेता जितेंद्र रस्तोगी ने अपने दबंगई के बलबूते पर आसपास के मतलब पड़ोसियों को मिला करके वो जो कि एक प्रकार के गुंडे हैं उनको सबको इकट्ठा करके, जिसमें अशोक वर्मा और उसका परिवार सब शामिल थे। मुझे जब मैंने उसको रोकने का प्रयास करा तो उन्होंने मुझे यहाँ पर उसकी मिसेज ने और जो भी लेडीज़ थी सब ने मुझे यहाँ पर मतलब गिराकर मारा। इस हद तक कर दिया कि मैं बिल्कुल जान ही चली जाती मेरी एक तरीके से। आपकी बेटी के साथ भी मारपीट की? बेटी के साथ को बेटी के लिए, मेरी छोटी बेटी की 3 साल की बच्ची है, वो अपने घर में खड़ी हुई थी। वहाँ पर घर से बेटी के बाल खींच करके उसका लड़का लक्ष्य वर्मा जो था वो बेटी के बाल खींच करके यहीं पर ही उसने उसको रौंद दिया, जैसे कि रेप करते हैं। इस तरीके से वो इतना गंदा सीन लग रहा था कि देखने लायक नहीं था। और सारे जो भाजपा नेता था वो बड़ा तमाशा बन के सपोर्ट कर रहा था उस चीज़ के लिए। इतना हमेशा बना हुआ है क्योंकि इधर मेरे बेटे के मर्डर्स वाले लोग रहते हैं, जो जिनकी डेयरी है वो उन्होंने मेरे बेटे का मर्डर किया है, जो सामने रहते हैं ये भी इन लोगों से मिले हुए हैं। तो इन लोग मेरे दोनों तरफ के जो पड़ोसी हैं वो दोनों ही मेरे दुश्मन हैं, तो मैं यहाँ पे सुरक्षित नहीं हूँ। क्या कोई सुरक्षा की मांग? मैं सुरक्षा चाहूंगी एसएसपी महोदय से कि मुझे सुरक्षा दें यहाँ पे। वहीं इस घटना पर हमने भाजपा नेता जितेंद्र रस्तोगी से बात की तो उनका कहना था कि महिला ने कोई भी फर्जी मुकदमा मेरे ऊपर लगवा दिया है, जिस कारण से ये तो जांच का विषय है। इस पूरी घटना में ना तो मेरे परिवार की कोई संलिप्तता है, ना ही मेरा कोई लेना देना है। इस पूरी घटना में ना तो मेरा परिवार की कहीं संलिप्तता है, ना मेरा कोई लेना देना है। ये महिला का पड़ोस का मकान मैंने खरीदा है और वहां पर इसने एक अवैध रूप से एंगल वगैरह लगा रखे थे, अवरोध पैदा कर रखा था। नियमानुसार प्रक्रिया के तहत जिनसे मैंने मकान लिया उन्होंने इसकी रिपोर्ट भूमाफिया में दर्ज कराई थी अनुराधा के खिलाफ और नगर निगम और राजस्व की टीम ने माननीय सिटी मजिस्ट्रेट के आदेश पर वो अवैध निर्माण इसका वहां से हटा दिया था। इससे ये मुझसे बौखला गई और इनकी साजिश थी। इसके संबंध में मैंने एक प्रार्थना पत्र माननीय एसपी क्राइम और कोतवाली में दिया था कि मुझे इससे खतरा है और ये मुझसे रंगदारी मांगना चाहती है। इसका इरादा ये था कि मेरी सहमति से ये मकान आप खरीदें। ये महिला वहां पर एक गड्ढा खोद रही थी जिससे मेरे मार्ग में अवरोध होता। उसकी सूचना मैंने माननीय पुलिस कोतवाली को दी और चौकी इंचार्ज बिहारी कोर्ट ने 27 तारीख को जाकर घटना स्थल पर, मैं वहां पर मौजूद भी नहीं था, और वहां पर जाकर इस महिला को काफी कुछ डाटा डपटा और ये भी कहा ये तुम गलत काम कर रही हो, मैं तुम्हारे खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दूंगा। महिला जो अनुराधा है उनका कहना है कि इनके बेटे की भी हत्या हो चुकी है पहले, और ये हत्या जिन्होंने करी है ये मेरे से पहले का, क्योंकि मैंने तो अभी उस मकान में गृह प्रवेश अभी 1 महीने पहले करा है। उनके बेटे की हत्या हुई है, उस प्रकार का मेरी कोई जानकारी नहीं है। इनके पति के साथ में क्या हुआ, इस महिला ने, मैंने एसपी क्राइम साहब से अनुरोध करा था कि इनकी कोई विवाद की आखिर वजह क्या है? विवाद की आखिर वजह ये है कि हमारे आगे एक चबूतरा है जो कागजों में आम है। अनुराधा जी के भी कागजों में उनका एक कागज मेरे पास है, उनके कागजों में आम चबूतरा है। चबूतरा मुस्तल्के में हम कोई निर्माण कार्य नहीं कर सकते, लेकिन ये अनावश्यक रूप से जब अवरोध पैदा कर रही है तो मैंने प्रक्रिया के तहत वो काम करवाया। ये उससे बौखलाकर मुझसे बदतमीजी कर रही थी। वहीं जब जितेंद्र रस्तोगी से उसके भाजपा के साथ कनेक्शन के बारे में पूछा गया तो सुनिए उसने क्या कहा। और इस महिला का जो क्राइम का इतिहास है, इनकी जो वो है, बेचारा सब तो इसलिए लग गया कि पति नहीं है, बेटे की हत्या हो चुकी है, लेकिन इनका जो चाल चरित्र चिंतन है, जो इनका करैक्टर है, वो पूरा मोहल्ला उससे भली बात परिचित है। इन्होंने
कब्जे करते हैं। ये सब है। मैं एक सामान्य सा परिवार का व्यक्ति हूँ। किसी प्रकार का वो नहीं है। मेरा शाश्वत राजनीतिक जीवन है। सामाजिक कार्यकर्ता हूँ। किसी प्रकार का मेरे ऊपर कोई ना तो मुकदमा है, न किसी प्रकार का मेरे पास कोई क्राइम का महिला का कहना है क्योंकि आप सत्ता से जुड़े हुए इसलिए पुलिस आपकी गिरफ्तारी नहीं कर रही है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। कानून अपना काम करता है। निश्चित रूप से अगर मैं उसमें कहीं दोषी पाया जाऊंगा तो कानून अपनी कार्रवाई करेगा और मुझे कानून का पूरा विश्वास है। मेरे परिवार ने ना तो किसी भी घटना के समय वहां पर वो हूं, मैं वहां उपस्थित हूं, मैंने पुलिस को बुलाया, लेकिन जो मारपीट का वीडियो है उसके भी साक्षी जो है मेरे पास उपलब्ध है, पुलिस के पास भी उपलब्ध है। पुलिस की मौजूदगी में वो वीडियो बना है। मैं दूर से खड़े होकर अपना वीडियो बनाकर पुलिस को सूचित कर रहा था कि यहाँ पर ये घटना हो रही है, इसको करा जा रहा है। वहीं इस मामले में बरेली एसएसपी ने कहा था कि आरोपी के विरुद्ध मामला दर्ज कर लिया गया है और मामले पर कार्रवाई जारी है। एक कोतवाली में मुकदमा लिखा गया है जिसमें जितेंद्र रस्तोगी नाम के एक व्यक्ति पे आरोप है, साथ में 4-5 लोगों पर आरोप है। उसमें एक वीडियो है जिस वीडियो में 2 लोग लड़ रहे हैं, लेकिन उसमें जितेंद्र रस्तोगी नहीं है और वो किस पार्टी से सदस्य हैं इसकी जानकारी हमें नहीं है, लेकिन अभी वो पंजीकृत किया गया और विवेचना जारी है। फिलहाल के अपडेट के मुताबिक आरोपी भाजपा नेता जितेंद्र रस्तोगी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी का कहना है कि महिला एक शातिर दिमाग की महिला है और वह व्यक्ति निर्दोष है। पूरे घटना चक्र में मेरे पास पूरे साक्ष्य हैं। इस महिला की क्राइम हिस्ट्री, इसके परिवार की क्राइम हिस्ट्री, इसने जो वहाँ पर एंगल लगा के अवरोध पैदा करा, भैया आप लोग फालतू लोग यहाँ मत खड़े हुए, और उस अवरोध को हटाने के लिए जो प्रशासन ने सहयोग करा वो मेरे द्वारा नहीं हुआ। अतिक्रमण विभाग आया, उसने वो हटाया। इसकी वहाँ पे कुछ नहीं थी, इसने वहाँ पे गड्ढा खोदा। हमारे चौकी इंचार्ज और माननीय कोतवाल साहब ने फोर्स भेज के उसको रुकवाया। ये महिला एक शातिर दिमाग की, इसने एक षड्यंत्र के तहत मुझे फांद दिया। ईश्वर पे आस्था है, अपने अधिकारियों के प्रति मेरा पूरा सम्मान है, वो निश्चित रूप से वो काम करें। बरेली से कृष्ण गोपाल राज की रिपोर्ट, यूपी तक।